दोस्तों नमस्कार। कल राजनाथ सिंह के घर पर जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें राजनाथ सिंह ने दो टूक लहजे में ये ऐलान कर दिया था कि स्पीकर तो उनका अपना होगा। गौर कीजिएगा कि इस बैठक में टीडीपी गैर हाजिर थी। एनडीए की तरफ से जेडीयू के एक प्रतिनिधि लल्लन सिंह जरूर थे, चिराग पासवान थे, बीजेपी के कई बड़े नेता थे, जेपी नड्डा थे, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के प्रतिनिधि वहां पर नहीं थे। लेकिन इस महफिल में, इस सभा में राजनाथ सिंह जो आजकल नए चाणक्य हैं नरेंद्र मोदी के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई स्पीकर तो बीजेपी का होगा। माने जिसको हम बंदर घुड़की कहते हैं ना, वो बंदर घुड़की दे दी। लेकिन नायडू बाबू ने अभी तक अपनी जबान नहीं खोली, बल्कि हुआ इसका उल्टा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पट्टाभी कम्मा रेड्डी, उन्होंने जो कहा उस पर जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि स्पीकर वही होगा जिस पर सर्वसम्मति होगी। इसका मतलब है कि मोदी और शाह की जो पसंद है ओम बिरला साहब, उनका तो पत्ता साफ हो गया। यानी जो नए नए चाणक्य बने हैं नरेंद्र मोदी के, वो अपने पहले ही परीक्षा में फेल हो गए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो चंद्रबाबू नायडू ने ये खामोशी ओढ़ रखी है, इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया होगी। राजनाथ सिंह की तरफ से ये जरूर कहा गया कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए अभी थोड़ा विकल्प खुले हैं, माने एनडीए का कोई घटक डिप्टी स्पीकर बना सकता है। हालांकि विपक्ष ने यानी इंडिया अलायंस ने जो ऐलान किया था, जो मांग की थी कि जो भारत की संसदीय परंपरा रही है उसके अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाना चाहिए, विपक्ष को मिलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सियासत ये कहती है कि वो किसी संसदीय परंपरा को नहीं मानते। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने मन की करते हैं और इसीलिए उन्होंने पिछले अपने 5 साल के कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर किसी को बनाया ही नहीं। ओम बिरला जो उनके मन मुताबिक काम करते हैं। ओम बिरला के पास एक ऐसा स्विच है जिससे वो विपक्ष की आवाज बंद कर सकते हैं। उनके पास वो आदेश है जिसके जरिए बाउंसर बुलाए जा सकते हैं, विपक्ष के लोगों को बाहर धकेला जा सकता है, और इसमें ओम बिरला ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती। अव्वल तो भारत की जो संसदीय परंपरा है और उसमें जो लोकसभा के स्पीकर का पद है वो बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है, बहुत सम्माननीय माना जाता है। और इसलिए माना जाता है कि जब स्पीकर कोई बनता है तो फिर वो अपनी राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धताएं छोड़ देता है, जैसे कभी सोमनाथ चटर्जी ने किया था। उन्होंने तो बाकायदा अपने राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन भले ही कोई अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन उसने ये जरूर किया है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन किया है। उसने कभी खुले तौर पर पक्षपात नहीं किया। ये आप नहीं कह सकते कि सामने से दिख रहा है पक्षपात होते हुए। और गठबंधन की सरकारों में तो ये रहा ही है, अब तक की गठबंधन की सरकारों में, कि जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है आमतौर पर स्पीकर उसका नहीं होता है, बल्कि उसके
अलाइन पार्टनर का होता है, उसके घटक दल का होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद डरते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी एक बार एक मत से सरकार गंवा बैठे थे, ये डर उनको है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी अलायंस की सरकार थी। उस समय संभवतः जो लोकसभा स्पीकर थे वो जेएमसी बालयोगी थे, टीडीपी के ही थे, अगर मैं करेक्ट हूं तो। इस समय नरेंद्र मोदी हो सकता है कि इसीलिए डरे हुए हों कि टीडीपी का उन्हें लोकसभा स्पीकर नहीं बनाना है, और इसीलिए उन्होंने एक दूसरी चाल खेली है कि वो डी पुरंदेश्वरी को आगे ला सकते हैं। डी पुरंदेश्वरी उनके रिश्तेदार हैं, चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की सगी बहन हैं। एनटी रामाराव की सरकार का जब तख्ता पलट किया था नायडू साहब ने, उस समय डी पुरंदेश्वरी इनके साथ खड़ी थी। 2014 में वो बीजेपी में चली गई, मंत्री भी रही, प्रदेश अध्यक्ष भी रही बीजेपी की, और आंध्र प्रदेश बीजेपी की बड़ी नेता है। उनके नाम का दांव नरेंद्र मोदी खेल सकते हैं ताकि चंद्रबाबू नायडू भी थोड़ा आश्वस्त रहें, थोड़ा प्रसन्न रहें। क्योंकि इस सरकार को अगर स्वस्थ रहना है तो फिर अलाइन पार्टनर का स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, उसका खुश रहना जरूरी है। नीतीश कुमार भले ही अभी एक तरह से बाखबर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और कई बार तो इस तरह के वो इशारे दे रहे हैं, कई बार इस तरह के संकेत कर रहे हैं कि जैसे वो नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को पूरे तरीके से नतमस्तक कर चुके हैं। जैसे आज ही नालंदा की जो तस्वीर आ रही जिसमें वो नरेंद्र मोदी की तर्जनी पकड़ करके देखते हैं कि अब क्या देखते हैं ये नहीं पता चला, लेकिन देखते हैं पर कुछ बात करते हैं। 2 बार वो पैर छूने का प्रयास कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद यादव कहते थे कि नीतीश के तो पेट में दांत है। आज जैसे उन्होंने नालंदा में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट की बात की, कांग्रेस की सरकार की बात की कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितना बजट मिला था, 2010 में कितना मिला था, और ये सारी बातें वो नरेंद्र मोदी के सामने बोल रहे थे। तो नीतीश कुमार भी कुछ अभी खेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर होगा नरेंद्र मोदी को वो चंद्रबाबू नायडू से ही होगा। और इसीलिए नायडू के पाले में गेंद जाए उसके पहले ही अपने चाणक्य को लगा करके, क्योंकि नड्डा और शाह में ये काबिलियत नहीं है कि वो जो घटक दल हैं उनके बीच कोई सर्वसम्मति बना पाए, कोई कंसेंसस बना पाए। लेकिन इधर जब टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ही कह दिया है कि वही स्पीकर होगा जिस पर सर्वसम्मति होगी, तो इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ खेल बाकी है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने एक और गेम कर दिया कि उन्होंने टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को फोन करके कह दिया कि भाई आप स्पीकर बनाइए, आप अपना सांसद दीजिए, हम समर्थन करेंगे, पूरा इंडिया अलायंस आपका समर्थन करेगा। तो ऐसे में क्या जो नए चाणक हैं राजनाथ सिंह वो फेल होने जा रहे हैं, और नायडू की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ कह रही है, और ये चुप्पी अभी क्या खेल करेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब एक चीज तो बहुत तय हो गई है कि ओम बिरला स्पीकर नहीं होंगे। बाकी कौन हो सकता है? डी पुरंदेश्वरी हो सकती है, या बीजेपी की तरफ से कोई और नाम आता है, या फिर चंद्रबाबू नायडू खेलते हैं कुछ जो उद्धव ठाकरे ने उनको इशारा किया है। ये अभी तो भविष्य के गर्त में है। जब 24 से ये सत्र शुरू होगा तब चीजें सामने आएंगी, और 26 को तो इसका होना ही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।